औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज जो है हम स्पेन के अंदर नेशनलिटी की दरख्वास्तों की सूरत हाल क्या है उसके ऊपर गौर करेंगे। उससे पहले चंद बातें तमहीदन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो बातें ये हैं कि स्पेन के अंदर जब कोई इमिग्रेंट जो है वो एक मुकर्ररा मुद्दत, जैसे कि एशिया के इमिग्रेंट जो है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और दीगर ममालिक हैं, उनके लोगों के लिए 10 साल की मुद्दत होती है कि जिसमें उनका यहाँ पर क़याम जो है स्पेन के अंदर 10 साल लीगल जो है वो डॉक्यूमेंट के साथ हो, यानी कि आपके पास रेजिडेंट कार्ड हो और आप 10 साल की मुद्दत पूरी कर चुके हों, तो उसके बाद आपको ये इख्तियार दिया गया है कि आप यहाँ की नेशनलिटी या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये आज का हमारा मौजू है और मैं आज फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें रखूँगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश बस यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट को सब्सक्राइब करें, इसके जो है बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, इस अमल में करने में आपका जो है वो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। और दूसरा ये कि इस प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमारी हिम्मत अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। तो इस गुजारिश के बाद नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था कि आज हम नेशनलिटी की दरख्वास्तों के हवाले से जो अदाद शुमार हैं उसके हवाले से मैं आपके सामने जो है वो चीज़ें रखूँगा। तो उसमें सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब से डिजिटलाइज किया गया है फ़ाइलों को स्पेन के अंदर, उस वक़्त से लेकर आज तक जो है वो फ़ाइलों की टोटल तादाद 9,66,245 है। यानी एक बहुत बड़ा फिगर है कि जो आप देख लें कि 9,500 लाख से ज़ायद लोग हैं कि जो स्पेन की नेशनलिटी की दरख्वास्तें दे चुके हैं। उसके अलावा जिन फाइलों को एनरोलमेंट नंबर लग चुका है या उनके ऊपर जो है वो एक्सपीडिएंटे नंबर लग चुका है, या जिसे हम अपनी ज़ुबान में ये कहते हैं कि कंप्यूटर पर वो चढ़ चुकी हैं, तो उन दरख्वास्तों की जो कुल तादाद है वो 4,67,101 है। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो निस्फ जो है वो बनती है उस तादाद के कि जो टोटल दरख्वास्तों की है, कि ये दरख्वास्तें जो है ये इनको जो है वो एनरोलमेंट नंबर लग चुका है, कंप्यूटर के ऊपर इनका जो है वो आना मुमकिन हो गया है। इसी तरह से ये मामला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो है इसमें गवर्नमेंट जो है वजारत इंसाफ जो है उसने जो है इसमें रजिस्ट्रार जो यहाँ पर रजिस्ट्रार जिनको कहा जाता है उनको भी मुलव्वस किया है, और उनके ज़रिए से भी जो फ़ाइलों के जो निपटाया गया है या जिन पर जो है वो अमल दरामद शुरू हुआ है वो 9,49,346 फाइलें बनती हैं। और बाज़ ऐसी फ़ाइलें भी थी कि जो नामुकम्मल थी, जिनके ऊपर कोई ऐसी दस्तावेज़ात थी कि जिनकी वजाहत ज़रूरी थी, या कोई ऐसी दस्तावेज़ात की जिनकी कमी थी, उनको भी जो है वो लेटर लिखे गए और उनको जो है वो कहा गया कि ये अपनी जो कमियां हैं दरख्वास्तों के अंदर इनको पूरा किया जाए। वो भी 1,13,103 है। और ये जो अदाद शुमार मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ ये रवां साल 1 अगस्त तक के हैं कि जो वजारत इंसाफ की तरफ से जारी किए गए हैं, और फिर जो है रजिस्ट्रियों के ज़रिए जिनकी जो है वो इत्तला दी गई वो 9,31,268 है। इसी तरह से वजारत इंसाफ की तरफ से जिन दरख्वास्तों को निपटा दिया गया, और अब इस निपटाने के मामले के अंदर ये है कि ऐसी दरख्वास्तें कि जिनके ऊपर जो है वो येस हुआ तो वो तो ज़ाहिर बात है कि निपट गई, लेकिन इसमें वो दरख्वास्तें भी शामिल हैं कि जिनको रिजेक्ट कर दिया गया किसी भी वजह से, तो वो दरख्वास्तें टोटल मिला के जो है वो 9,36,901 बनती हैं। तो ये जो है आदाद शुमार 1 अगस्त 2020 तक के थे कि जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। यूरोप में मुकीम इमिग्रेंट्स के हकूक़ की बात हो, सियासी समाजी तकरीबात का अहतमाम हो, ख़वातीन को क्या करना चाहिए और बच्चों की तरबियत कैसे हो, पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसलेट में मामलात की बहस हो, तमाम पाकिस्तानी दियारे गैर में पाकिस्तान के सफ़ीर कैसे बन सकते हैं, दियारे गैर में हमारे हकूक़ की जानकारी का तस्करा हो, इन सब मामलात पर ज़ोरदार आवाज़ की ज़रूरत है। दुनिया में आज़ादी इज़हार राय हकीकत है या फ़रेब, मगर हम आपको मौका फराहम करते हैं कि आप आएँ और एक मुनफरद टॉक शो बोल बोल बार्सिलोना में
अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अब नाज़रीन मोहतरम, मैं आपके सामने जो आदाद व शुमार पेश करने जा रहा हूँ वो ये है कि 2010 से लेकर और अब 30 जून 2020 तक जो है वो वजारत इंसाफ ने कितने लोगों को जो है वो नेशनलिटी दी है। तो यहाँ पर ये नोट कर लें कि 2010 से लेकर 2020 यानी कि ये 10 साल का अरसा है, इसमें 53,249 लोगों को स्पेन की नेशनलिटी दी गई है। और ये मुख्तलिफ कौमियतों के लोग हैं कि जो भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स बसते हैं, उन्होंने जिन्होंने भी दरख्वास्त दी इस यहाँ के पासपोर्ट के लिए या नेशनलिटी के लिए, तो उनकी टोटल जो है एप्लीकेशंस की तादाद वो 53,249 बनती है कि जो पास हो चुकी। और इसमें से देखें बहुत कम तादाद है कि जो रिजेक्ट हुई है, वो है 2,668 दरख्वास्तें ऐसी हैं कि जो इन 10 सालों के अरसे के दौरान जो है वो रिजेक्ट हुई हैं। तो ये बहुत ही जो है अच्छा साइन है कि आप ये समझ लें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो उन्होंने ली है, लेकिन इससे पहले भी लोगों का अमल चूँकि पहले का चल रहा है। तो ये मैं फिगर जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ ये 2010 से लेकर जून 2020 तक के हैं, लिहाजा ये नोट कर लीजिए। इससे पहले भी प्रोसेस जो है वो जारी था, लोगों को पासपोर्ट मिलते थे। इसी तरह से मार्च 2018 से लेकर जो है वो लेकर अब तक जो है वो 6200 लोगों को जो है वो नेशनलिटी मिली है। यानी कि इस 2 साल के अंदर भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6,200 लोग ऐसे हैं कि जो नेशनलिटी पा चुके, जिनको स्पेन का जो है वो पासपोर्ट मिल चुका। और जैसा कि 12 दफ़ा आपको अर्ज़ किया गया है कि जो हम इमिग्रेंट्स हैं, ख़ास तौर पे ऐसे इमिग्रेंट्स के जो स्पेनिश नहीं बोल सकते, स्पेनिश लिखना नहीं जानते, उनके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने 2 टेस्ट रखे हैं और वो बदस्तूर जो है वो यहाँ पर नाफिज हैं, जिनमें एक दिले दोस्त का जो है वो इम्तिहान है। और दिले दोस्त जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि वो इम्तिहान जो है वो ये है कि उसमें हम जो है यहाँ की ज़ुबान के बारे में, जो बेसिक ज़ुबान है उसके बारे में जो है हम वो इम्तिहान देते हैं। इसी तरह से CCSE का जो है इम्तिहान, यानी कि CCSE का जो इम्तिहान है वो यहाँ की सकाफ़त के बारे में और तारीख़ी इल्मी जो है वो इम्तिहान है, उसका भी जो है वो टेस्ट देना पड़ता है। ये 2 टेस्ट हैं कि वो लोग के जो 10 साल यहाँ पर अपनी मुद्दत पूरी कर चुके और उसके बाद ये है कि वो नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारे जैसे लोग के जो स्पेनिश अपने मुल्कों में नहीं बोलते, मुल्कों में नहीं पढ़ी जाती, और जिन मुल्कों में स्पेनिश बोली और पढ़ी लिखी जाती है उनके लिए ये पाबंदी नहीं है। ये पाबंदी सिर्फ उन ममालिक के लिए है कि जो स्पेनिश से नाबलद हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो आदाद व शुमार थे नेशनलिटी की दरख्वास्तों के हवाले से कि जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, और उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें। आखिर में फिर यही गुजारिश है और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपके सामने मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।